91.2 FM वक्त की आवाज रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरे यानी सुजाता के साथ मैं हाजिर हूँ लेके प्रोग्राम सेहत की बात। आज का हमारा विषय है कि कोविड के समय में नवजात शिशु के आहार की निगरानी कैसे की जाए और ये क्यों जरूरी है। इसके पीछे भी एक रीजन है कि जब मैं आज घर से स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो 2-4 महिलाएं आपस में बात कर रही थी। एक अम्मा है, उनकी बहू पहली बार माँ बनी है और वो डर रही हैं कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए कि ना पिलाए, क्योंकि कोरोना चला है। कैसे अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, ऊपरी ही दूध पिलाना होगा। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज इसी विषय को उठाया जाए। तो बस मैंने आज सेहत की बात में इसी विषय को उठाया है कि कोविड के समय में नवजात शिशु के आहार की निगरानी कैसे की जाए और ये क्यों जरूरी है। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शीला शर्मा। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीला शर्मा, रामा मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी बोल रही हूँ। जैसा कि सबको पता है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है और इतने स्टडीज आए हैं अभी, तो उसमें ये पाया गया है कि माँ के दूध में वायरस नहीं मिलता है। जो ट्रांसमिशन बच्चे को हो सकता है वो प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर न लेने की वजह से हो सकता है। तो बेशक माताएं जो अभी माताएं बनी हैं उन कोविड पॉजिटिव है, तो ऐसी माताओं को बेशक दूध पिलाना चाहिए और उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। जैसे कि जब वो बच्चे को स्तनपान करा रही हैं तो उसके पहले अपने हाथ अच्छे से साबुन से 20 सेकंड तक धो लें, अपना मास्क अच्छे से रखें और जैसे ही दूध पिलाना हो जाए तो बच्चे को फिर 6 फीट की दूरी पे रखें। और अगर वो इतने सक्षम नहीं है कि बैठ के बच्चे को दूध पिला सकती है तो अपना दूध एक्सप्रेस्ड मतलब दूध निकाल के और किसी सहायक के द्वारा बच्चे को दूध पिला सकती है, या बॉटल से या फिर कटोरी चम्मच से। दूध पिलाने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में वायरस नहीं होता है, तो ब्रेस्ट मिल्क जरूर पिलाएं। अगर वो दूध पिलाने में सक्षम नहीं है तो मिल्क बैंक से दूध मांग सकती हैं या अपना दूध निकाल के फिर किसी की सहायता से उसको दूध पिला सकती हैं। मैं कभी कभी जोकिंगली कहती हूँ कि गाय का दूध गाय के बछड़े के हिसाब से बना हुआ है, बकरी का दूध बकरी के बछड़े के हिसाब से बना हुआ है। वो अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है माँ के दूध के लिए। माँ का दूध अपनी शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है। अपने बच्चे को उससे वंचित ना करें। डिब्बे का दूध तभी दे सकते हैं जब बिल्कुल ही दूसरा कुछ विकल्प नहीं है, तब दे सकते हैं। लेकिन कुदरत इतनी व्यवस्था देती है कि दूध कभी कम नहीं होता है। पर घर के लोग क्या करते हैं कि बच्चा रो रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा है, दूध कम आ रहा है, ऐसी भ्रांतियां पालते रहते हैं। जी। फिर एक भी बार उन्होंने ऊपर का दूध देना शुरू किया तो माँ का दूध अपने आप ही कम होने लगता है। तो ये कभी होने नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हो सके डिब्बे का दूध नहीं देना चाहिए। माँ को प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए कि व्हाट आर द बेस्ट वेज टू फीड द बेबी, बेस्ट वेज टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। उनको एजुकेट करना चाहिए और 6 महीने तक तो बिल्कुल भी ऊपर का कुछ भी नहीं देना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। अगर आप हॉस्पिटल में हैं और आपको मतलब कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है तो भी जल्दी रूमिंग इन कर सकते हैं, जल्दी बच्चे को आपके पास दे सकते हैं, बशर्ते आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जैसे कि हैंड हाइजीन, प्रॉपर मास्क लगाना और उचित दूरी रखना। बिल्कुल। और जो केयर टेकर आपके पास आता है उसको भी देख लें कि वो वैक्सीनेटेड है, उसका हाइजीन अच्छा है और वो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहा है। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। तो अभी आपने सेहत की बात कार्यक्रम में डॉक्टर शीला शर्मा की बातें सुनी और समझ गए कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना सर्वोत्तम आहार है। जी हाँ, लेकिन कभी कभी हम कुछ गलत कर देते हैं जो उचित नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि कोविड काल में जानकारी के अभाव में माताएं यानी कि माँ अपना दूध पिलाने में हिचक सकती हैं, विशेषतः वो महिलाएं जो पहली बार गर्भवती हुई हैं। ऐसे में डिब्बे वाले दूध और जानवर के दूध के उपयोग की संभावना बढ़ जाती है। ये समझना जरूरी है कि नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपरिपक्व होती है, यानी कि पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती है और माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य दूध को पचाना उनके लिए बहुत कठिन होता है। ऐसे में दस्त की संभावना भी बढ़ जाती है और बच्चे का वजन भी गिर सकता है, जो कि नवजात शिशु पहले से ही कमजोर है। उनके कुपोषित और बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है।
और हाँ, कोविड के दौरान कृत्रिम दूध बेचने वाली कंपनियां भी सक्रिय हो जाती हैं और कई बार परिवारों से सीधे संपर्क कर लेती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपके सहयोग से परिवार जागरूक रहे, सजग रहे और मां को स्तनपान कराने में अपनी जिम्मेदारी निभाए।